नमस्कार साथियों, मैं राकेश जंगीड आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, जैसा कि रीट एग्जाम के बाद है बहुत सारे विद्यार्थियों की यही मांग थी कि सर हम किस प्रकार से सेकेंड ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन करें, उसके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए किस तरीके से अपने हैं गाइड लेके चलें या कोई किताबें पढ़ें और क्या हमारी इस प्रकार की समग्र रणनीति रहे। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो बनाया है फर्स्ट पेपर के लिए और उम्मीद करते हैं आपको बेटर लगेगा। दूसरी बात ये है कि देखो साथियों, जिस प्रकार से सरकार ये भर्तियां आ रही है निकाल रही है और उसके एग्ज़ाम जल्दी होते जा रहे हैं, जैसे आरएस की बात करें, एसआई की बात करें, और इसी प्रकार से लग रहा है कि अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो साथ आएगी तो उनके एग्ज़ाम भी मान सकते हैं बहुत जल्दी होने के चांसेस रहेंगे। तो उनके एग्ज़ाम साथियों जल्दी रहेंगे और जल्दी एग्ज़ाम के अंतर्गत अपने किस तरीके से पढ़ाई करें। देखो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको दोनों प्रकार की बुक सजेस्ट करूंगा। एक तो आरबीसी की सीबीएसई की भी हो जाएगी, प्लस दूसरी जो रिफरेंस जो गाइड वगैरह है वो भी हो जाएगी। लेकिन जहां तक अपने कई बच्चे क्या दोनों चीज़ों लेके साथ चलते हैं तो उसके लिए टाइम होता है, जैसे साल डेढ़ साल का टाइम होता है ना, तो दोनों किताबें गाइड भी है, किताबें दोनों साथ लेके चल सकते हैं, पैरेलल है। लेकिन चूंकि अब है टाइम कम है तो आप एक चीज़, मैं कंसल्ट दोनों करूँगा, लेकिन आप एक चीज़ लेके चलेंगे तो आप अपना बेटर कर पाएंगे। दूसरी बात है को रेफरेंस गाइड इकट्ठी गाइड भी आती है, जैसे लक्ष्य की आ गई, पनोरमा की आ गई, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें मैं आपको थोप नहीं रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि अलग गाइड, अलग जो किताबें हैं, अलग अलग जो गाइड है किताबें सजेस्ट करने का औचित्य क्या है, उनका औचित्य ये है कि वो आप अलग अलग वेराइटी पढ़ोगे तो आप उन स्टूडेंट्स से कुछ डिफरेंट कर पाओगे, हैं कुछ लीड ले पाओगे। बस आपको लीड दिलाने के लिए आपको मैं कुछ अलग है किताबें भी सजेस्ट करूँगा और आपका जो आपको बेटर लगे वैसे आप चूज कर सकते हो। देखिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम साथियों, सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के अंतर्गत बात करें कि कुल अंक कितने होंगे, तो कुल अंकों की बात करें, कुल अंक कितने होंगे, 200 अंक साथियों इसमें रहेंगे। 200 अंकों का पेपर रहेगा आपका, ओके, और अंक रहेंगे 200। और इसमें कुल कितने क्वेश्चन आने हैं, तो साथियों इसके अंतर्गत कुल क्वेश्चन कितने आने हैं, 100 क्वेश्चन आने हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वह रहेगी 1/3 है। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कुल 100 क्वेश्चन आने हैं और कितने अंक के होंगे, 200 अंक के होंगे। लेकिन पूरा का जो पूरा पेपर है इसके कुल कितने पार्ट होंगे, इसके कुल साथियों 4 पार्ट होंगे। पेपर कुल पार्ट कितने होंगे, 4 पार्ट होंगे। एक में क्या राजस्थान जीके है, एक में इंडियन या वर्ल्ड जीके आ जाएगा, एक के अंतर्गत करंट जीके है और एक के अंतर्गत क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी भी है। तो इन चारों को अपने डिस्क्राइब मैं आपको करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों, सबसे पहला जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट साथियों जो फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट की बात कर लें। ये जो पार्ट फर्स्ट है, पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत क्या है, राजस्थान जीके है। और राजस्थान जो जीके है ना, इसकी बात करें, इसमें कुल कितने अंकों का रहेगा, तो साथियों राजस्थान जीके का जो पोर्शन है ये कुल कितने अंकों का होगा, यह कुल 80 अंकों का होगा। 80 अंकों का होगा। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, राजस्थान की कल्चर आ जाएगी और राजस्थान की पॉलिटिकल आ जाएगी। यूं के 4 पार्ट हो गए। वैसे पार्ट फर्स्ट राजस्थान जी के कुल कितने हो गए, 4 खंड हो गए हैं, प्रत्येक में से 10-10 क्वेश्चन आने हैं, ओके। और कुल अंक कितने हो गए, 80 अंकों का रहेगा ये है। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, राजस्थान का साथियों भूगोल दे रखा है, राजस्थान की ज्योग्राफी है। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत टॉपिक कौन कौन से देख सकते हो आप, राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की स्थिति है, विस्तार है, हमारी जलवायु है, जल निकासी है, वनस्पति है, कृषि है, और राजस्थान का पशुधन आ जाएगा, राजस्थान का डेयरी विकास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेयरी विकास आ जाएगा, जनसंख्या वितरण है, विकास है, साक्षरता है, लिंगानुपात है, धार्मिक संरचना भी हमारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। और इसके अंतर्गत है राजस्थान के उद्योग हैं, योजना है, बजट, रुझान है, प्रमुख पर्यटन केंद्र भी आ जाएंगे हैं। तो साथियों यह रहेगा हमारे ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी के अंतर्गत साथियों मैं आपको क्या बताऊं कि क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत बात करें साथियों तो इसमें आप कोई भी गाइड ले सकते हो, कोई भी गाइड ले सकते हो। जैसे अगर आपको मैं बताऊं तो आप इसके अंतर्गत है सिखवाल की भी ले सकते हो, इसके अंतर्गत संकल्प की जो जियोग्राफी की बुक है वो भी देख सकते हो, इसके अंतर्गत पनोरमा की जो जियोग्राफी की बुक है वह भी देख सकते हो। कोई भी गाइड इसमें से आप पढ़ सकते हो। इसमें हालांकि मैं आपको कुछ अन्य
एच.एम. सक्सेना वगैरह के बताऊं तो उसमें क्या मैटर आपको अपडेट नहीं मिलेगा, टू द टॉपिक भी नहीं मिलेंगे। तो लेकिन जो अकॉर्डिंग टू सेकंड ग्रेड के दृष्टि से आप गाइड वगैरह पढ़ोगे तो उसमें मैटर क्या शॉर्ट स्वीट भी दिया होगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी दिया जाएगा, तो बेटर रहेगा आपके लिए। लैंग्वेज भी आपकी ईजी समझ में आएगी। या तो आप अलग अलग सिकवाल के अलग अलग पढ़ सकते हो, संकल्प की अलग ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, पनोरमा की अलग ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। लेकिन दूसरी बात आपको कहूँ, कंप्लीट इकट्ठी गाइड भी लेके आ सकते हो, जैसे लक्ष्य वगैरह की आती है या पनोरमा की आती है, सिकवाल की आती है, इसमें कंप्लीट की आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की होगी ये। अब सुनिए, सबसे पहले इसके अंतर्गत एक चीज़ आपको पढ़नी है, वो क्या, देखो लिंगानुपात की बात करूं, उद्योग है, योजना है, बजट है, पर्यटन केंद्र है, या यूं कहें डेयरी विकास वगैरह है, ये जो टॉपिक हैं, पशुधन है, कृषि है, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण विकास, लिंगानुपात, अगर ये सारे टॉपिक है तो साथियों आपको यह आपको लेके ही आनी है। और वो क्या है, आर्थिक समीक्षा है। तो राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा है दोस्तों, वह आपको अभी पढ़नी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि उसमें फैक्ट दिए जाएंगे, इसमें डाटा, बहुत सारे डाटा मिलेंगे। कृषि में खाद्यान्न उत्पादन कितना है, दलहन उत्पादन कितना है, डेयरी में राजस्थान का दूध उत्पादन कितना है, या राजस्थान का यूं कहें राजस्थान का पशुधन कितना है, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमी हुई है, सारे जो डाटा इसके अंतर्गत मिलेंगे। तो आर्थिक समीक्षा साथियों अभी शुरुआत कर दीजिए। अगर ये आपकी बेस्ट होगी तो उस इन टॉपिक में आप लीड ले लो है। और आरपीसी क्या करती है, इन्हीं पे आधारित प्रश्न ज्यादा पूछती है। जैसे नदियां हैं, हमारी क्लाइमेट है, मिट्टी है, भौतिक प्रदेश है, स्थितीय विस्तार, ये टॉपिक तो आपने सेकंड ग्रेड में पढ़े, सॉरी आपने रीट में पढ़े हैं। लेकिन ये जो टॉपिक आपको बता रहे हैं इसमें आर्थिक समीक्षा के ऊपर आधारित है, तो आर्थिक समीक्षा आपके हाथ में होनी ही चाहिए। और आर्थिक समीक्षा अगर आपको मैं सजेस्ट करूं, वे तो सरकार की आर्थिक समीक्षा आती है, लेकिन आर्थिक समीक्षा को और अधिक सरल और इजी लैंग्वेज के अंतर्गत जो ट्रांसलेट किया गया है ना, वो मैंने देखा है। मैंने सम्यक भी देखी है, मैंने इसमें फर्स्ट रैंक भी देखी है, मैंने सिखवाल की भी देखी है। लेकिन आर्थिक समीक्षा का सबसे जो इजी पैटर्न है, आपको याद करने में बेटर रहेगा, तो वह कौन सी है, सिखवाल की है। और इसमें क्या है, लास्ट में आर्थिक समीक्षा के ऊपर तकरीबन 150-200 प्रश्न भी दिए गए हैं, तो ये आपके लिए बेटर रहेगी। तो ये आप अभी से शुरुआत कर सकते हो, एक तो ये हो जाएगी है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखिए राजस्थान की हिस्ट्री साथियों। राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत देखिए क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। राजस्थान की हिस्ट्री के अंतर्गत राजस्थान के प्राचीन संस्कृति दे दी है, सभ्यता दे दी है, 4 सभ्यता दी हुई आपकी। एक तो कौन सी है, कालीबंगा, एक आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता आ जाएगी, एक कौन सी गणेश्वर सभ्यता, एक कौन सी है बेराट। ये चारों सभ्यता दे रखी है, पेट है, ये सुख है आरपीएससी का, उसमें बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक डिफाइन अच्छी तरह करते हैं। जैसे अधीनस्थ बोर्ड तो सिंपल डाल देगी राजस्थान का इतिहास, लेकिन इसने टॉपिक के नाम दे दिए, तो मेरे ख्याल से आपने ये सभ्यताएं वगैरह रीड में भी पढ़ी है, तो यहाँ भी आसानी से कर सकते हो। अब सारी सभ्यता नहीं दी, सिर्फ 4 सभ्यता दी है, तो 4 सभ्यता के अच्छे शॉर्ट स्वीट नोट्स भी बना सकते हो। अब है 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक राजस्थान का इतिहास। 8वीं शताब्दी से लेकर के आदिकाल से लेकर के है हमारे आधुनिक काल तक है जो राजस्थान का इतिहास है, वो मेन जो तथ्य इसमें जुड़े हुए हैं वो आपको देखने हैं। लेकिन इसके अंतर्गत राजवंश देख लीजिए, गुर्जर प्रत्याहार का है। गुर्जर प्रत्याहारों में मेन मिहिरबो राजा आ गया, गुर्जर प्रत्याहारों का संस्थापक हरिश्चंद्र आ गया, राजधानी आ गई, नागभट्ट फर्स्ट सेकंड आ गया, और ये वगैरह मेन जो राजा वगैरह देख लेना इसमें है। अजमेर के जो चौहान हैं। अब है सबसे खास कि दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है, मेवाड़ का, रणथंभौर और जालोर का दिल्ली सल्तनत से जो ताल्लुकात रहा है, संबंध रहा है, वो संबंध पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा ही जाता है, तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है साथियों ये। और नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान और मुगल। राजस्थान मुगल की बात करते हैं तो राणा सांगा है, प्रताप है, आमेर के मान सिंह है, चंद्रसेन है, बीकानेरी राय सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह है, और मुगलों के साथ इनका क्या संबंध रहा है, ये संबंध ही पढ़ना है। आरपीसी सेकंड ग्रेड ने तो राज सिंह को लेकर के 2 बार प्रश्न पूछ लिए, विजय कटकातु वाला प्रश्न पूछ लिया, औरंगजेब के समकालिक पूछ लिया है आरपीसी ने सेकंड ग्रेड में, पीछे के एग्जाम के अंतर्गत है। तो यहाँ से पेट क्वेश्चन आते हैं साथियों। नेक्स्ट है आजकल क्या आधुनिक जो इतिहास है उससे भी कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे राजस्थान में स्वतंत्रता का इतिहास है, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे किसान आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, और राजस्थान का एकीकरण है। तो एकीकरण टॉपिक,
प्रजामंडल जो टॉपिक, किसान आंदोलन टॉपिक, और हमारा 1897 की क्रांति का टॉपिक आ जाएगा। और किसान आंदोलन में या प्रजामंडल में किन किन महिलाओं की भूमिका रही है, तो वो क्या करता है, इन महिलाओं की भूमिका को लेकर के प्रश्न भी पूछता है। जैसे सेकंड ग्रेड में रमा देवी ओझा का प्रश्न भी पूछा गया था, ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इन महिलाओं की भूमिका है जो एकीकरण के मध्यकालीन में और आधुनिक काल में इनकी क्या क्या भूमिका रही है। तो हिस्ट्री के लिए आपको अगर मैं सजेस्ट करूंगा साथियों, तो इसमें एक तो है आरबीएसई की क्लास 9वीं की, आरबीएसई की क्लास 9 की जो बुक है, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम जो टॉपिक है, उसमें ये जो पूरी यूनिट है आपकी पूरे कर देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट है इसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी है। बाकी इसके अलावा जो मुगल काल के जो संबंध वगैरह है वो आप देखने के लिए पेनोरमा भाग 2 देख सकते हो। पेनोरमा भाग 2 के अंतर्गत हिस्ट्री भी आ जाएगी आपकी और कला संस्कृति भी आ जाएगी। तो पेनोरमा और कक्षा 9 की बुक से आप ये टॉपिक हिस्ट्री के बेस्ट कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद देखिए राजस्थान की कला संस्कृति। तो देखिए साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति की बात करें, लोक, देवी और देवता, राजस्थान के संत टॉपिक, राजस्थान के किले दे रखे थे, महल दे रखे थे, और चित्रकला टॉपिक है, मेले त्योहार। ये टॉपिक दोस्तों आपने रीड में पढ़े हैं मेरे ख्याल से, और इन टॉपिक में अभी भी आप पढ़ सकते हो कि इतना बड़ा हार्ड टॉपिक है नहीं। जैसे जियोग्राफी की बात करें तो वहाँ पे ऊर्जा है, उद्योग है, अर्थव्यवस्था है, वहाँ पे बजट या सर्वेक्षण वगैरह है, अपडेट डाटा है। लेकिन ये जो टॉपिक है, जो संत पहले थे वो संत अब आएंगे, जो देवता पहले थे वो देवता अब है। तो छोटे शॉर्ट जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आप देख सकते हो, यह वहाँ आपका हो जाएगा, इसमें आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। तो ये जो टॉपिक है आपका कला संस्कृति और हिस्ट्री वाला, ये दोनों जो टॉपिक है पेनोरमा के दूसरे भाग से आप देख सकते हो। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति से ये टॉपिक आपके अच्छे हो जाएंगे। रीट में अगर आपने कोई नोट्स वगैरह बनाए हैं तो वहां भी ये टॉपिक आप कर सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं ऐसा टॉपिक, इसमें भी 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी 10 आते हैं, ज्योग्राफी के भी 10। अब इसके 10 प्रश्न राजस्थान की पॉलिटी से हैं। तो राजस्थान की पॉलिटी से है, सीमा शुल्क, कपड़े, गहने, लोक संगीत, ये तो आपने करवाई दी, सारे कला संस्कृति में आ जाएंगे है। अब देखते हैं राजस्थान की जो राज व्यवस्था है दोस्तों, राजस्थान की राज व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे तो राजस्थान की राज व्यवस्था में देखो राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल की भूमिका है, सचिवालय और प्रमुख सचिव का जो उत्तरदायित्व आ जाएगा, आरपीएससी है, आरपीएससी के संगठन है, कितने सदस्य है, कार्यकाल, नियुक्ति वगैरह किस प्रकार से होती है, स्थापना वगैरह, उनकी भूमिका क्या रही है, पहले अध्यक्ष है और अंतिम जो जैसे वर्तमान के अध्यक्ष कौन कौन से हैं वो देखना है, और राज्य का मानवाधिकार आयोग है, उनकी नियुक्ति, उनकी योग्यता वगैरह, और उनकी बात करते हैं सेवानिवृत्ति वगैरह, उनके क्या भूमिका रही है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना वगैरह पढ़ने हैं, कितने मेंबर्स वगैरह हैं ये देखना है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायती राज है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, और ये भी आपको देखना है, राजस्थान की पॉलिटी के अंतर्गत है। तो दोस्तों राजस्थान की पॉलिटी की जो टॉपिक है इसमें आयोग वगैरह है, जैसे कहने को तो अपने कह सकते हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी की जनक सिंह मीणा की भी है, लेकिन उसकी बजाय अगर आपको मैं अच्छी किताब बताऊं इसमें, तो वर्तमान के संदर्भ में जो किताब चल रही है, जिसका बूम कह सकते हैं, बहुत ही लेटेस्ट बुक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने बुक देखी भी है और एसआई भर्ती में इस बुक का बोलबाला रहा है और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत भी रहा है, और वो है आरबीडी की है। तो आरबीडी के दोस्तों चेटक, आरबीडी चेटक की है, और उसका है नाम राजस्थान की राज व्यवस्था है। तो राजस्थान की जो राज व्यवस्था है, आरबीडी की चेटक वाली जो बुक है उसमें बिल्कुल जो आपके आयोग वगैरह हैं, आरपीएससी, सचिवालय वगैरह हैं, पंचायती राज हैं, बिल्कुल अपडेट डाटा आपको इसमें से मिल जाएंगे हैं। तो ये बुक अभी भी आप शुरुआत कर सकते हो दोस्तों। तो यह तो रहेगा राजस्थान का जो पोर्शन है, जिसके 4 पार्ट हैं जो कि 80 अंकों के हैं, वो आपका इसमें से रहेगा है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान के इस खंड के बाद दूसरे खंड की ओर, जो है राजस्थान के करंट जीके को लेकर के दोस्तों। तो राजस्थान के करंट जीके को लेकर के वो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए राजस्थान का करंट जीके, देखिए दोस्तों राजस्थान की जो करंट जीके का पोर्शन है इसमें कुल 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 अंकों करेंगे राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान के जीके के अंतर्गत है। तो सुनिए इसमें क्या है, राज्य स्तर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं हैं, खेल पहलू है। कहने की बात है खेल को में तवज्जो दी गई है। तो राजस्थान की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, तो इसमें दोस्तों आप राजस्थान सरकार की बात कह सकेंगे। 2021 जो वर्ष है,
21 है, इसकी सरकार की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं, जो स्कूली शिक्षा से विद्या संबल योजना कह सकते हैं, राजस्थान की एमडीएम की जो योजना वगैरह है वो भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त है राजस्थान सरकार के हम कह सकते हैं स्माइल कार्यक्रम जो स्कूलों में चल रहा है, राजस्थान का इसके अंतर्गत है जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्या नवाचार किए गए हैं वो भी योजना है। राजस्थान की इंदिरा मातृत्व पोषण योजना भी है। इसके अतिरिक्त राजस्थान की हम कह सकते हैं इंदिरा जो अन्नपूर्णा वगैरह योजना वगैरह भी इसके अंतर्गत है। तो राजस्थान सरकार की करंट की जो योजनाएं हैं एक तो आप सारी वो देख लीजिएगा। दूसरी इसमें है राजस्थान के खेल के अंतर्गत है, तो राजस्थान की खेल के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे जो ओलंपिक गेम है, जो पैरा ओलंपिक गेम है, इसको अच्छी तरह छान देना आप अच्छी तरह से है कि ओलंपिक गेम या पैरा ओलंपिक। ज़्यादा प्रश्न आने के चांस किस में रहेंगे? पैरा ओलंपिक में, क्योंकि राजस्थान का जो मान सम्मान बढ़ाया था वो पैरा ओलंपिक के अंतर्गत है। अवनी लाखेरा का नाम आता है और देवेंद्र झाझड़िया का नाम आता है, सुंदर गुर्जर का पढ़ेंगे, भावना जाट का नाम पढ़ेंगे। इन महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी हमारे जो राजस्थान में जिनकी शोभा रही थी हमारे पैरा ओलंपिक गेम के अंतर्गत है, तो उनको लेकर के अच्छा पढ़ देना है। और राजस्थान के कुछ चर्चित घटनाक्रम हैं, कुछ चर्चित योजनाएं वगैरह हो गई, चर्चित कुछ जगह हो गई है, वो देख लीजिए। और इसके लिए अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ, वैसे तो मंथली आते वो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या एग्जाम से पहले भी पूरी वार्षिक अंक आ जाता है। लेकिन जहाँ तक अब की बात करें, जैसे कि अंकित अवस्थी जी की और सुभाषचरण जी की जो अभी एक गाइड आई है आरबीडी की आई है, राजस्थान का समसामयिक आरबीडी क्या ये है, राजस्थान का समसामयिक वार्षिक अंक आया है, तो वो आप देख सकते हो। वार्षिक जो अंक है 2021 का, इसमें 2020-21 में राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं थी, कौन कौन सी ओलंपिक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी गए थे। और एक बात और सबसे खास बात है, इसी के अंतर्गत ही आपको हमारी जो आर्थिक समीक्षा है उसका भी नितार निचोड़ मिल जाएगा, और इसी के अंतर्गत हमारा जो बजट है उस बजट का निचोड़ भी इसके अंतर्गत मिल जाएगा। तो आप आरबीडी का वार्षिक अंक लेके आ सकते हो। यहाँ आपके 20 अंक है वो इस करंट जीके के जुड़ने वाले दोस्तों, तो यह भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यह भी आप अभी लेके आ सकते हो। तो अभी धीरे देखो वर्तमान के अंतर्गत धीरे धीरे ये टॉपिक आप शुरू, क्योंकि आपने रीट में टॉपिक नहीं पढ़े हैं, रीट में आपने राजस्थान की आर्थिक समीक्षा नहीं पढ़ी थी, राजस्थान का करंट अफेयर नहीं पढ़ा, तो ये टॉपिक अभी आप धीरे धीरे शुरुआत करेंगे तभी तो याद होगा ना। ऐसे एकदम से जैसे भर्ती आती है तो हिस्ट्री है जीके वगैरह पहला का पढ़ा काम चल जाएगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं करंट वगैरह एक महीने में तो तैयार होता नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। तारीखें, योजना कब चली थी, कितना डाटा है, कितनी हमारा तय टारगेट रखा गया है, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, शॉर्ट शीट नोट्स बनाओगे तो आपके याद रहेगा। अच्छी अच्छी योजनाओं की इकट्ठी योजना लिख भी सकते हो आप, सारे ओलंपिक खिलाड़ियों को इकट्ठा, पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को इकट्ठा लिख सकते हो, तो इसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। लिखी चीज़ें आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत बेटर रहेगा। ओके, तो यह रहेगा करंट को लेकर के दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो आपका ये करंट का पोर्शन भी हो चुका है। अब चलते हैं इसके पश्चात नेक्स्ट अगले पार्ट के अंतर्गत, वो देखिए तीसरा जो अपने पढ़ेंगे राजस्थान जीके के बाद है, करंट जीके के बाद है, अगला जो यूनिट देखते हैं वो कौन सी है, अगली आ जाती है विश्व और भारत का। तो विश्व और भारत के जीके के अंतर्गत हम देखते हैं कौन कौन सा है विश्व और भारत के जीके के अंतर्गत। दोस्तों विश्व और भारत के जीके के अंतर्गत आता है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान आता है। और इसमें बात करेंगे, इसमें कुल क्वेश्चन कितने आने हैं, इसमें कुल क्वेश्चन आने कितने 30, और कितनी मार्क्स या अंक का रहेगा, तो ये रहेगा दोस्तों 60 अंकों का रहेगा। 30 क्वेश्चन आएंगे 60 अंकों के है। देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक है, इसमें महाद्वीप है, महासागर है, उनकी क्या क्या विशेषता है। अगली बात है पवन तंत्र है, पवन प्रणाली है, पर्यावरणीय जो समस्याएं वगैरह है, और वैश्वीकरण है, रणनीतियां हैं, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन आ जाता है। इसके जो इफेक्ट क्या क्या है, क्या इसे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। जनसंख्या की प्रवृत्ति और वितरण आ जाएगा, जनसंख्या की प्रवृत्ति वितरण है, बड़ा टॉपिक है ये। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ है, तो यूएनओ और भारत का जो संबंध है वो भी देखना है। वैश्वीकरण, परमाणु अप्रसार के विशेष संदर्भ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय नीतियों में हमारा प्रमुख रुझान, हमारी भूमिका किस कदर है, वो इसके अंतर्गत दोस्तों रहेगा। तो ये आ जाएगा इंडिया वर्ल्ड जीके के अंतर्गत है, वर्ल्ड जीके के अंतर्गत है। वर्ल्ड जीके के अंतर्गत साथियों अगर आपको मैं सजेस्ट करूँ इसके अंतर्गत है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें आप देख सकते हो महेश वर्णवाल की बुक है, तो इसके अंतर्गत है ये करंट जी वर्ल्ड जीके के अंतर्गत है। अगर आपको मेन टॉपिक अच्छा करना है तो आप महेश वर्णवाल,
तो महेश जो वर्णवाल है उनकी जो गाइड है वो देख लेना, बिल्कुल इजी सरल मेथड में है और ये सारे टॉपिक आपको उसके अंतर्गत मिल जाएंगे, है महेश वर्णवाल के अंतर्गत है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने, इसके बाद चलते हैं भारत का सामान्य ज्ञान। देखो भारत का सामान्य ज्ञान ये आपने रीट में भी पढ़ा है, इसके अंतर्गत भी आ जाएगा। जैसे भारत की स्थिति है, भारत का विस्तार है, हमारा जो तटीय सीमा वगैरह है, पड़ोसी देश वगैरह है, और हमारी जो मानसून प्रणाली क्या है, किस कदर मानसून से प्रभावित होते हैं, कौन सा पहला आता है, कहाँ आता है, जल निकास की प्रमुख विशेषता क्या क्या है, कृषि और उद्योगों के वर्तमान में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी वो चेंजिंग हो रही है, किस प्रकार से, राष्ट्रीय आय और अवधारणा। तो राष्ट्रीय आय और अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक आ जाता है दोस्तों ये, राष्ट्रीय आय और अवधारणा, गरीबी और योजना। तो दोनों टॉपिक क्या है वो इकोनॉमिक्स की इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आप। इसके लिए आपको बता देता हूँ कौन सी है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति की विशेषता और इसके निर्माण में नेहरू जी का क्या रोल रहा था। और इसके बाद है 1919 और 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेष व्याख्या करनी, उसमें मेन संदर्भ में आपको देखना है। भारत के संवैधानिक इतिहास में प्रमुख स्थल चिन्ह कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अतिरिक्त है अंबेडकर और संविधान का निर्माण है, भारतीय संविधान की विशेषता है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आ जाते हैं, राष्ट्रपति हो गया है और प्रधानमंत्री है, और भारत का संघीय सिस्टम है, और प्रमुख राजनीतिक जो पार्टियां वगैरह है, बीजेपी है, कांग्रेस वगैरह है, माकपा वगैरह है, उनके दलों को लेकर के, उनके चिन्ह को लेकर के, उनकी स्थापना को लेकर के, उनके अध्यक्ष को लेकर के, ये इसमें पॉलिटी से भी जुड़ जाता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत है इंडिया की पॉलिटी है, और इसके अंतर्गत है इंडिया की पॉलिटी भी आ गई, और इसके अंतर्गत इंडिया का जो जियोग्राफी है वो भी आ गई है, और इसमें इकोनॉमिक्स की भी आ गई है। सुनिए इसके अंतर्गत जो बेसिक जो टॉपिक हैं, देखो स्थिति, मानसून, जल निकासी, कृषि वगैरह टॉपिक हैं ये टॉपिक। तो इसके लिए वही गाइड है जो मैंने पहले आपको बताई थी, कौन सी आ जाएगी, महेश वर्णवाल वाली है। तो इसमें भी हेल्प करेगी, कौन सी है, महेश वर्णवाल। इसमें ज्योग्राफी की देख सकते हो, महेश वर्णवाल की। ये भी नहीं कि आपको यही पढ़नी है, जो आपको अच्छी लगे यही। जैसे आपको कोई, आपने सिकवाल पढ़ रहे तो सिकवाल भी देख सकते हो। अगर आपने रीट में कोई नोट्स वगैरह इनके बनाए थे तो वो भी, जैसे रीट में कृषि भी थी, रीट में मानसून, स्थिति, विस्तार थे, वो भी देख सकते हो। आपने कोई लक्ष्य एक गाइड लेके चल रहे हो तो वो भी देख सकते हो। कहने की बात है टॉपिक आपको करने हैं, कहीं से भी करो, है ना। ऐसे नहीं कि आप महेश वर्णवाल ही पढ़ो, कईयों के लैंग्वेज सूट करती है, कईयों के नहीं करती। जहाँ तक मैंने देखा है, हमने यूज किया है, तो महेश वर्णवाल हमारे अकॉर्डिंग हमको अच्छी लगी तो हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बाकी आप स्वतंत्र हो, हम आपको थोप नहीं रहे हैं कि यही पढ़नी है, मतलब आपको टॉपिक इस प्रकार करने हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय आय अवधारणा और गरीबी और कमी की योजनाएं हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो उसमें भी नहीं थे, रीट में भी नहीं थे, तो इनको आपको समझने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे ये जो टॉपिक है, कोई यूट्यूब के ऊपर है, इकोनॉमिक्स का है, कोई टीचर्स हैं तो वहाँ से भी समझ सकते हो, या कोई इसी सब्जेक्ट से इकोनॉमिक्स से हैं, कोई सर वगैरह हैं, तो उन सर से भी दोस्तों ये टॉपिक समझ सकते हो। क्योंकि हालांकि यूँ कहूँ मैं कि आपको गाइड से, किसी किताब से पढ़ना है, तो मुझे पता है कि ये टॉपिक कंसेप्ट बिना समझ में आने वाला है नहीं, तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो, कोई यूट्यूब की है, किसी ऐप के माध्यम से, किसी टीचर से। ये दो टॉपिक अच्छे से आप कंठस्थ कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। राष्ट्रीय जो आय, गरीबी और योजनाएं वगैरह है वो तैयार कर सकते हो। और अब है भारत की जो पॉलिटिकल है दोस्तों, तो भारत की पॉलिटिकल की बात करें तो सारी भारत की पॉलिटिकल आ चुकी है, ये यहाँ पे है। संवैधानिक इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, अंबेडकर और संविधान निर्माण, भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह, भारतीय संघीय सिस्टम, और या फिर राजनीतिक जो दल हैं। तो इसके अंतर्गत आप, अगर आपको करना है तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि या तो आपने रीट में पढ़ी है वो भी यूज कर सकते हो, या फिर एम लक्ष्मीकांत है, यह भी गाइड आप देख सकते हो। या इसके अतिरिक्त है जो यूएनओ वगैरह है, उसमें भारत के जो संबंध वगैरह है, इनको अगर आपको अच्छा तैयार करना है तो क्लास 11 की जो बुक है, कौन सी, स्वतंत्र भारत की राजनीति,
वहाँ से भी कुछ टॉपिक आपके इसमें हो जाएंगे हैं। तो क्लास 11 के स्वतंत्र भारत की राजनीति है, वहाँ से भी कुछ टॉपिक दोस्तों इसमें आप तैयार कर सकते हो। या इसके अतिरिक्त एम लक्ष्मीकांत आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप आरबीडी की जो राज व्यवस्था है, पॉलिटिकल वगैरह है, वो भी आप देख सकते हो। आरबीडी की जो पॉलिटिकल है बहुत ही अच्छी दे रखी है, उसमें भी है, जो आपको बेटर लगे वो देख सकते हो। अगर आप एक पूरी इकट्ठी गाइड लेके तो कंप्लीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की है तो वहाँ भी देख सकते हो, चाहे वो लक्ष्य वगैरह हो, चाहे इकबाल वगैरह हो, वहाँ भी देख सकते हो। मतलब जो आपको लैंग्वेज बेटर लगे वहाँ से। लेकिन जैसे क्लास 11 वगैरह के मैंने बताई है, महसवर्ण वाला बताइए, क्योंकि उसमें कुछ आपको लीड मिल जाएगी, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, उसके लिए बेटर है दोस्तों। क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्लीट आपके सिलेबस की एक किताब बनानी चाहें तो उस किताब में क्या है, जो बस बड़ी बड़ी बातें इसके अंतर्गत डाल देंगे, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं वो उसमें नहीं डाली जाती, क्योंकि सारी बातें उसमें डालेंगे तो किताब बहुत बड़ा पोथा, बहुत बड़ा ग्रंथ बन जाएगा। तो गाइड वाले क्या करते हैं कि मेन मेन बातें डाल करके उसको इकट्ठा कर देते हैं। लेकिन अगर उनको डिस्क्राइब अलग अलग टॉपिक वाइज किया जाए ना, तो वो अलग अलग प्रकार की पढ़ने से आप में निखार आएगा, पूर्णता आएगी। तो पूर्णता अलग अलग पढ़ने से आएगी, लेकिन टाइम कम है ना, तो आप इकट्ठी पढ़ो। लेकिन जिस टॉपिक में आप थोड़े वीक पढ़ रहे हो, कमज़ोर पढ़ रहे हो, उनको तैयार करने के लिए अलग सहारा भी ले सकते हो दोस्तों। अब चलते हैं, इसके पश्चात है शिक्षा मनोविज्ञान है। तो देखिए अगला जो पार्ट इसके अंतर्गत रहेगा कौन सा, शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक है, ये टॉपिक वैसे तो आप अच्छी प्रकार से परिचित होंगे, रीट का आपने एग्जाम दिया है, लेकिन ये रीट से दोस्तों अलग है। यह शैक्षिक मनोविज्ञान है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो टॉपिक्स है, ऐसा कोई अप्लाइड है, पेडागोजी, कोग्निटिव थ्योरी वगैरह इसके अंतर्गत नहीं है दोस्तों। इसको आप है उससे भी सरल है, बिल्कुल फैक्चुअल है ये, और आपकी रीट से इजी साइकोलॉजी रहेगी ये, और ये भी जीके बेस्ड की एक प्रकार की साइकोलॉजी है। और जहाँ तक पीछे के एग्जाम की मैं बात करूँ, पीछे के जितने जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम वगैरह हुए हैं, तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी में जिस बुक का बोलबाला रहा है, जिसको पढ़ के बच्चे सेलेक्ट ही नहीं अपितु रैंक लेकर के आए हैं, तो वो मैं सबसे अच्छी मानता हूँ ये किताब। वह कौन सी है, प्रभात की है। तो सबसे बेस्ट कौन सी है, प्रभात की है, डॉक्टर वंदना जादौन मैम की है। डॉक्टर वंदना जादौन मैम की जो बुक आती है, कौन सी, प्रभात की बुक है। पीछे के जितने सेकंड ग्रेड एग्जाम हुए हैं इस किताब में से इसका बोलबाला रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें टू दैट पॉइंट इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं, फालतू की बातें नहीं। कई बार ऐसा एक्स्ट्रा होता है कि टॉपिक को लेवल का बढ़ा करके दे देते हैं, बच्चे वैसे डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो इसमें टू द टॉपिक दिए हुए हैं, बहुत ही सरल है, सहज है और रुचिकर भी है। तो इसको आप अच्छा, बस ये एक किताब पढ़ दोगे तो आपका अच्छे से इसमें हो जाएगा है। तो ये रहने वाला है। अब दूसरी बात सुन लीजिए, इसके अंतर्गत है और सबसे खास बात क्या है दोस्तों, और सबसे खास बात अगर आपको बताना चाहूँ मैं इसमें, साथ के अंतर्गत आप क्या करो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो ओल्ड है, पीछे के एग्जाम हुए हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात करें तो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ 2019 के अंतर्गत वो देख सकते हो। इससे के साथ में सेकंड ग्रेड का एग्जाम 2013 वाला भी देख सकते हो। तो ये सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम पीछे हुए हैं वो सारे पेपर आप प्रिंट निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं मिलते तो आप अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगिड़, जीके विद राकेश जांगिड़, ये इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, इसी वीडियो के अंतर्गत है। और इसी टेलीग्राम चैनल में इसके मैंने फाइल में आपको मिल जाएंगे चारों जो पेपर पीछे के हुए हैं, उस पेपर से आप पैटर्न देख सकते हो, टॉपिक्स का एनालिसिस कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात है, अभी आप एक काम और करना, अभी वर्तमान के अंतर्गत जैसे जो यूनिट थी ना, जैसे एक राजस्थान जीके की पार्ट थी, एक था करंट जीके का, एक था वर्ल्ड और इंडिया जीके का। तो वर्ल्ड और इंडिया जीके में 2020 तक कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो आप देखने के लिए दिशा 2020 के गाइड आती है, जिसमें क्या इंडिया जीके के, वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन पीछे के दिए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे हैं। और एक है प्रताप पब्लिकेशन की आती है, प्रताप पब्लिकेशन की है, शायद यहाँ कुछ क्षेत्र मिलती कहीं नहीं मिलती, तो प्रताप पब्लिकेशन की आती है। उसमें क्या
असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंतर्गत है, एसआई भर्ती के अंतर्गत है, जितने जो क्वेश्चन पॉलिटी के आए हुए ना, तो सारे क्वेश्चन आपको पॉलिटी के इसमें मिल जाएंगे। और एक बात और है, पिछला जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था, आप किसी से पूछ लीजिए, जो सेलेक्ट है उसी से पूछ लीजिए, पिछले सेकंड ग्रेड वाले एग्जाम के अंतर्गत जो शिक्षक है उन लोगों को तसल्ली करवा दी थी, कौन से सब्जेक्ट ने, पॉलिटिकल ने, लोगों से की तक नहीं बनी थी, इतना बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटिकल के हैं। और मैं अब भी मानता हूं कि सिलेक्शन का जो आधार तय करेगा वो ये है, क्योंकि जियोग्राफी वगैरह कर दोगे आप, राजस्थान जीके कर दोगे, लेकिन करंट जीके है और पॉलिटिकल है, आपका पॉलिटिकल वगैरह है, ये आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत डिफरेंट रहेगी ये। तो ये आप अच्छे कर लेना है। दिशा 2020 तक की गाइड आती है, उसमें से देख लेना। पुराने जो पेपर वगैरह आरपीएससी के हैं वो आप साथ लेके चलो, और इस प्रकार आप तैयारी लेके अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे तो पूर्णतः आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और अभी तैयारी शुरू करेंगे, जैसे आर्थिक समीक्षा है, करंट जीके, पॉलिटिकल वगैरह, अभी से आप 2-2 टॉपिक करते हो ना, तो आप जनवरी तक बहुत अच्छा कर दोगे। तो ये था पार्ट फर्स्ट का वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। और साथियों, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और दूसरे वीडियो के अंतर्गत मैं एसएसटी की जो किताबें हैं वो सजेस्ट करूंगा, कौन सी बेस्ट रहेगी आपके जो एसएसटी में आपको अच्छा स्कोर दिलाएगी। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।